हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं अभी पेपर पहला आज जो हुआ है फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है, तो कुछ क्वेश्चंस लोगों ने बताए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है तो हम लोगों ने उसको जल्दी कराने का प्रयास किया। तो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे हूबहू आ रहे, इजी पेपर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। बस बच्चों टाइम आराम से, आपको टाइम अच्छे से देना है, टाइम की दिक्कत ना हो। बस आप लोग का पेपर बिल्कुल प्रीवियस ईयर समझ लो, लगता है दो चार साल का पढ़ा है और वैल्यू चेंज की वैसा ही आ रहा है। हिंदी भी बहुत ईजी आ रही। देखिए पूरा जो एनालिसिस है वो रात को वीडियो एक आएगी, उसमें तीनों शिफ्ट का आपका बढ़िया बनके एक बहुत अच्छा होगा। आपको कल जिनका एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी और आगे जिनका एग्जाम है उन्हें भी। तो दोस्तों कुछ चीजें कराने जा रहा हूं, तो चैनल से जुड़ जाओ दोस्तों। मैथ्स के हैं सवाल ऐसे ही बिल्कुल आ रहे हैं, जो बताए थे उतने। एक बॉड मास का सवाल एक आ रहा है दोस्तों, सरल आ रहा है बहुत, लेकिन आप लोगों को क्या है वहां पे जल्दबाजी नहीं करनी। इस तरीके से ब्रैकेट वाला आ रहा है तो मैं इसको सॉल्व कराए दे रहा हूं, ठीक है। जिसको आता है वो वीडियो बढ़िया, इजी पेपर आ रहा है, पेपर कठिन नहीं है, बस टाइम वाली दिक्कत ना पड़े बच्चों। इसको देखो डिवाइड पहले सबसे कर लोगे, ब्रैकेट खोलोगे, डिवाइड करोगे, एक से यहाँ पे दो कितने जाएगा, 1 2 जा 2 चला जाएगा, तो 2 यहाँ पर बचेगा, -2 है तो ये कितना 0 आ जाएगा, 0। फिर 6 माइनस जब 4 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, और -0 तो यहाँ पर तो 2 आंसर आपका आ ही गया, 2 आ गया। बाहर 10 है तो 10 - 2 करोगे तो कितना आएगा, 8 आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, बढ़ाऊंगा, ठीक है। सॉल्व कर लो आराम से रोक के, 8 आपका आंसर आ जाएगा, 8 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समय कार्य से क्वेश्चन आ रहा, एक साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा था, इस तरीके से पूछा था, उसमें अमाउंट भी दे दिया था, मूल राशि भी दे दी थी, लेकिन दर पूछा है साधारण ब्याज से। दोस्तों ये टोटल देखो पूछा है 4200 की एक धनराशि है, एक मूलधन है, वो 3 वर्षों तक दिया जाता है, उसके बाद टोटल अमाउंट जो उसको लौटाता है वो 5082 रुपए मिलता है। तो पूछा था वार्षिक दर कितनी होगी, तो इसको ध्यान से समझ लो एक बार। यानी कि क्या हुआ है, यानी इसमें क्या हुआ, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। तो अगर हम इस अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से अपनी धनराशि हटा दें, जैसे 5082 में से अगर हम 5000, एक मिनट रुकना, 5000 इसको ले लेता हूं फिर से, 5082 में से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5082 में से घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 4200 घटाएंगे। तो 4200 5082 में से जब घटाओगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज। तो कितना घट के बढ़ रहा है देखो, तो 2 ये और 8 इधर गया, तो आपका 8 का 8 हो जाएगा। तो इधर कितना बचे, 5 और आपका इधर तो 882 रुपए जो क्या हुआ, 882 रुपए दोस्तों हम लोग का क्या आ गया, ब्याज आ गया। साधारण ब्याज कितना आ गया, 882। इसको ध्यान रखना, हम लोग का एसआई का फार्मूला क्या होता है, बस एक फार्मूला पर सवाल लगेगा, नंबर फोकट के मिलने वाले हैं दोस्तों। जिसकी मैथ्स कमजोर है पूरे बढ़िया कर लोगे आराम से 12-15, और जिसकी अच्छी है तो वो तो बढ़िया पूरे करके आएगा। P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फार्मूला हमें याद होता है। एसआई कितना दिया है, एसआई दोस्तों हम लोग का क्या निकल के आया, 882 हम लोगों ने निकाल लिया साधारण ब्याज, ठीक है। और बराबर जो वैल्यू है रख लो, काट लो, पीट लो, ठीक है। तो कितनी वैल्यू है, ये P कितना है, 4200 है, P कितना है, 4200 है, ठीक, 4200 है, ठीक है। और एक मिनट रुको, गलत हो जाता है स्क्रीन पर, इसे पूरा लिख नहीं पाता है, ठीक है, एक बार में। तो कितना था, ये आपका था 882 था, 882 था, बराबर P कितना है, 4200 है, ठीक है, ठीक है, इनटू बहुत इजी, 3 वर्ष मतलब आपका टाइम भी है, आपको रेट मालूम ही नहीं है, मतलब दर ही निकालनी है इसमें, तो R की जगह R लिख लो, अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 पहले सबसे काट लो, फिर ठीक है। फिर देखो जिससे कटा 6 से काटते हैं, 6 7 42, 6 7 42, और 6 से फिर काटो, 6 कम 6 और 2 इधर जाएगा, तो 6 चौक 24, और फिर इधर कितना बचा, 24, ये बचा 4, 42, फिर हो गया 6 7 42, फिर कट जाएगा। आप 7 से काट लो, 7 1 7 दूनी 14, 7 1 7, फिर ये 3 बचा, 3 से काट लो, 3 1 3, 3 7 21, यानी कि 7% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक, 7%। बस क्या करना था, इसमें पहले ब्याज निकाल लेना था। तो हमने 5082 पूरा जो आपका अमाउंट निकल के आया, उसमें से 5082 में से 4200 माइनस किया, आपका कितना 882 आ गया ब्याज। अब हमने P इंटू R इंटू T अपॉन 100 एसआई का फार्मूला होता है, उसमें वैल्यू रख ली, आपका आंसर आ गया 7%। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आ रहा है, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ रहा है, समय और कार्य से आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी आ रहा है। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा मतलब है, एलसीएम थोड़ा सा आपका है, बाकी पेपर बहुत ही इजी है, ठीक। एलसीएम काम, इसमें देखो एलसीएम क्या है, इसमें 2 लोगों से काम करा रहा है। देखो A प्लस C से पहले काम कितना करा रहा है, A प्लस C से करा रहा है 120 दिन में, 120 दिन में, ठीक। फिर C प्लस E से कितने दिन में करा रहा है, C प्लस E से करा रहा है दोस्तों 80 दिन में, 80 दिन में, ठीक। फिर करा रहा है दोस्तों आपका A और E से,
ए और ई से दोस्तों कितने दिन में करा रहा है देखेंगे, बताएंगे। ए से ई करा रहा है 160 दिन में। अब इन तीनों का बस आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का दोस्तों। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इन तीनों का लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 480, 480 आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी अब क्षमता निकाल लेंगे। 120 को 480 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 80 को 480 से तो कितना जाएगा 6 बार, और फिर 160 तो 3 बार चला ही जाएगा। इन तीनों को बस जोड़ना है, काम से कर देना है भाग। तो 4 6 10 और 13, ये निकल गया कितना 13। लेकिन एक चीज में आपने नोटिस की, इसमें वही फंडा पड़ रहा है 2AE, यानी कि जो काम है 2-2 बार सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, 2 + C + E बराबर कितना है 13 है। तो ये 2 आपका उठ का कितना चला जाएगा, इधर चलेगा, तो 13/2 हो जाएगा, 13/2। अब 13/2 आ गई क्षमता आ गई, और 480 पूरा काम, तो काम कराना तो इन्हीं से है ना। तो 480 से क्या करेंगे, 480 से 13/2 को भाग दे देंगे। अब नीचे 2 है तो ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो दोस्तों अब क्या, कुछ कोई से कटेगा तो नहीं, नीचे 13 है, तो 480 को 2 से गुणा करा दो, 480 को 2 से गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, तो 480 से 2 की गुणा कराएंगे तो 990 आ जाएगा, बटे में 13। तो ये देखो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 960 आएगा, 960/13। ये 2 की कराएंगे, आंसर आ रहा है इतना, 2 8 16। हाँ सही बिल्कुल सही है, 960/13, 960/13। इजी सवाल है, सवाल अच्छे से ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा ही हूबहू आपको भी वैल्यू चेंज होगी, ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, यदि ए बी से, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन कराए थे, आ भी रहे हैं आपको, बिल्कुल लगता है कि 2-3 साल को बढ़िया से पढ़ा है और क्वेश्चन आराम से बनाए। पूरा ए बी से 20% कम है, बस बाकी ये डाटा दिया उसमें वैल्यू भर लो। तो ए बी से 20% कम है भैया, बना लो। ए बी से अगर 20% कम है तो जो बी अगर है 100 है, बी अगर 100 है तो ए कितना है, ए 80 है, ए 80 है, ए 80 है। ठीक, तो दोस्तों इसमें कहा गया है, तो इसमें कुछ नहीं, वैल्यू जो है इसमें भरते जाओ। 2b - a, ठीक है, 2b यानी कि 2 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 ही आ जाएगा, 200 आ जाएगा। -a कितना है, 80 कर दो, 80, और अपॉन में कितना है, बटे a, यानी बटे a की वैल्यू कितनी, 80 है। बस कुछ नहीं, हो गया, सरल सा सवाल है। 200 - 80 करोगे कितना आ जाएगा, 200 - 80 करोगे तो 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 को 80 से भाग दे दो, आपका उत्तर आपके सामने होगा। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी कि 3/2, 3/2 बिल्कुल सही जवाब होगा। 3/2 किस में है दोस्तों, बी वाला, बी वाला 3/2 है, हाँ बी वाला है, तो बिल्कुल सही 3/2 है। एक बार चेक कर लो, कोई गलती तो नहीं है। ये हम लोगों ने 80 कर लिया, ठीक है, 100 कर लिया, ठीक है, इसका तो आपका कितना आ जाएगा, ये कुछ गलत तो नहीं है, बस ये देख लो, हाँ 3/2 सही है, बिल्कुल सही है, 3/2 सही है। ठीक है, बस कुछ नहीं, कहा था ए बी से 20% कम है, तो हमने ए को 80 कर दिया, बी को 100 कर दिया, बाकी वैल्यू जो उसने 2b - a/a है उसमें भर दिया, आंसर आ गया 3/2। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ी सी क्लास तेज चल रही है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, आपको क्वेश्चन देने थे इस तरीके क्वेश्चन। अगला दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं सही है, इसमें कुछ है शायद मिस्टेक है, ये मैंने अभी नहीं कराऊंगा, हो सकता कंफर्म हो जाए तब बताऊंगा। ठीक, आगे ये वाला क्वेश्चन देख लो, रेशियो से क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यदि P रेशियो Q 5:6 है तो R रेशियो Q, इसमें एक चीज पलट दिया था, अभी तक मैंने ये चीज आपको सिखाई थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी दिखाता हूँ। PQR पहले सबसे तो लिख लो, P रेशियो Q रेशियो R। ठीक है, तो P रेशियो Q में कितना है, 5:6, 5:6। ठीक, उसके बाद है R रेशियो Q, इन्होंने देखो थोड़ा मतलब घुमा दिया, R रेशियो Q को दे दिया, मतलब कि इधर पहले वैल्यू रखनी पड़ेगी। R कितना है, 25 है, R कितना है, चल नहीं रहा यार, आज चल जा मेरे भाइयों का सवाल है यार। ठीक है, डालता हूँ फिर से। ठीक, हाँ, तो R रेशियो Q कितना है, R रेशियो Q R है 25, और Q कितना है आपका 9 है। मैंने कहा था जहाँ जहाँ पे खाली जगह है उसको भर लो, तो यहाँ पे पड़ोस में 6 है तो 6 भर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 9 है तो 9 भर लेंगे, बस इनकी करा लो गुणा, पहले देखें पूछ क्या रहा है, P अनुपात R का पूछ रहा है, तो P अनुपात R का पूछ रहा है तो उसी का निकालो ना। 9×5 कितना हो जाएगा, ये 9 5 है, ये 9×5 गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, और R का पूछ रहा है, R वाले का निकाल लो। 25 छक्का कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 छक्का कितना हो जाएगा, 25 आपका हो जाएगा कितना, 150 हो जाएगा। बस इनको काटो पीटो, इनको काट लो, कितने से जाएगा,
ये आप काट लो, ये 15 से काट लो, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 और 15 दसाबन 150, 15 दसाबन 150 यानी कि 3:10 इसका आंसर आ जाएगा। ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3:10 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्यू की वैल्यू पूछी नहीं गई थी, पी क्यू आर की पूछी नहीं गई, अगर क्यू की भी पूछता तो बीच में 54 भी हो जाता। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल ऐसा साधारण क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग कर लोगे, बस थोड़ा सा समय का आप लोग ध्यान रखना, समय का ध्यान रखना, वरना अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, पता चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन, हाँ ये रहा, त्रिभुज का पूछा था, त्रिभुज का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज से आया, वो भी रेशियो टाइप में आपका आया है। तो दोस्तों त्रिभुज की भुजाएं दी थी, उसमें अनुपात दिया गया था 4:3:2 दिया गया था, और इसमें बड़ी भुजा पूछी थी, बड़ी भुजा पूछी थी। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन करते क्या है, देखिए जो परिमाप होता है त्रिभुज का, वो तीनों भुजाओं को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ लेंगे। पहले कितना है, कितना है, देखो परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप दिया गया है, पीसीएम लिख लेते हैं, 63 दिया गया, 63 दिया गया। ठीक, और पहली भुजा है 4 3 2। ठीक, तो हम लोग एक्स में निकाल लेंगे इसको, रेशियो में 4x + 3x + 2x बराबर 63, इनको जोड़ लो। तो 4 + 3 यानी कि 7, 7 और 2 यानी कि 9x बराबर दोस्तों कितना है, 63। 9x बराबर 63 है, तो x बराबर कितना होगा, कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63। पूछा किसका है, पूछा है बड़ी भुजा की लंबाई बताओ। तो बड़ी भुजा 4x 3x और + 2x में से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो 4x है, 4x है, x की वैल्यू हमारी 7 निकल आई, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 7 कर देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 28 निकल के आ जाएगा, 28। इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन ऐसे आ रहा है दोस्तों, वो बहुत मदद मिलेगी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, गला मेरा इस टाइम नहीं बिल्कुल साथ दे रहा है, लेकिन मैं लगा पड़ा हूँ केवल और केवल आपके लिए। ठीक है, तीनों को जोड़ दिया, 4x + 3x + 2x बराबर 63 दे रखा था, 63 रख लिया, इन तीनों को जोड़ा तो 9x आया बराबर 63, और 9 से काट लिया, 9 सत्ते 63। बड़ी भुजा पूछी थी तो 7 की गुणा करा दी 4 से, 4x क्योंकि बड़ा है। अगर छोटी भुजा पूछता सबसे तो 2x छोटी भुजा होती, 7 की 2 से कराते तो 14 इसका सही जवाब आता। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जितनी मेहनत हो रही उतनी मैं कर रहा हूं अपनी तरफ से। रेशियो से क्वेश्चन भर के आए हैं, मैंने कहा था रेशियो सीख लो, ये सब में रेशियो डाल देंगे, सब में परसेंटेज में भी रेशियो इन्होंने डाला है और इसका भी अलग। ठीक, तो ये इस तरीके से आया, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स वाई जेड को सबसे पहले क्या करोगे, एक्स रेशियो वाई रेशियो सीख लो, जो कमजोर है मेरे भाई यहां से नंबर पा जाओगे। एक्स वाई दिया था 7:5, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लेकिन क्वेश्चन पता है, इतने आ रहे हैं। शाम को आपको पूरे एग्जैक्ट तीनों शिफ्ट का दूंगा, जुड़ जाना आराम से, अच्छे से जरूर देखना, चैनल से बिल्कुल अपडेट रहो, बेल आइकन दबा लो, नोटिफिकेशन फटाक से लो। अगर नौकरी चाहते हो तो आपको मैं दे रहा हूं जितना, बड़े चैनल वाले आपको गलत सलत बताएंगे, उन्हें व्यू चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि जुड़ाव एक हो चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कोई गलत राय दूं। फिर उसके बाद वाई जेड दिया है 7:11, तो वाई जेड लिख लेंगे 7:11, भर लोगे पड़ोस में जो खाली है, तो 5 का 5, ये 7 का 7 भर लिया। ठीक है, ऐसे आ गया 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 7 पंचे 35 और 11 पंचे 55। एक्स वाई जेड पूछा था, यही पूछा है, साफ साफ ऑप्शन 4 नंबर में दिख रहा है। ठीक है, 49:35:55, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कमरे का मैंने क्वेश्चन कराया था, लंबी छड़, पिछले साल के क्वेश्चन इसीलिए मैं कराता हूं क्योंकि बिल्कुल हमें पता है एसएससी वैसा ही छाप के रख देगी। एक फार्मूला आपको याद कराया था मैंने कि कभी भी अगर आपको कमरे की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई हो और बड़ी सबसे छड़ पूछे, तो इस तरीके से जो कमरा होगा आपका, तो ये सबसे लंबी छड़ हो जाएगी, लंबी छड़ ये इस तरीके की हो जाएगी, टेढ़ी टेढ़ी। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपको लिखवाया था एक मैंने, L² + B² + H², ऊपर से अंडर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो दिया है लिख लो। L कितनी है, L कितनी 16 है, 16 का वर्ग कितना होगा, 16 का वर्ग होता है 256। फिर बी 12 का वर्ग कितना होगा, 144। फिर उसके बाद 15 का वर्ग कितना होगा, 225। ये अंडर रूट में पूरा रहेगा, 225 है। फिर बाहर निकाल लो, बाहर ना निकालो, पहले इसको जोड़ लो, इसको जोड़ो कितना, 256 को जोड़ोगे, 144 को जोड़ोगे, 221 को जोड़ोगे, इन तीनों को आपको जोड़ देना है। जोड़ोगे तो जोड़ के आएगा 625 जोड़ के आएगा 625 अंडर रूट में। 625 किसका वर्ग होता है, तो 625 आपका वर्ग हो जाएगा 25 का 25 आपका सही जवाब हो जाएगा, 25 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अंडर रूट में रखोगे, आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा तेज चल रहा हूं तो आप लोग साथ देना, क्वेश्चन ध्यान से देख लो, लगाने का प्रयास किया। अगर मैं चाहता तो ऐसे बढ़ जाता, लेकिन मैंने सोचा आपको बताते भी चलूं। एक दोस्तों टाइम और स्पीड से बिल्कुल पिछली बार जैसा क्वेश्चन आया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। बाकी आपको लंबी वीडियो में शाम को दूंगा, चैनल से बस जुड़े रहना।
एक कार 48 किलोमीटर घंटा प्रति की स्पीड से चलती है, निश्चित दूरी है जो वो 14 घंटे में तय कर लेती है, ठीक है, तय कर लेती है। और कह रहा है वह अगर 84 किलोमीटर घंटा से, मतलब स्पीड बाद में अगर वो बदल दे तो कितनी उसका समय कितना लगेगा, ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता क्या करना है, हमें दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी का फार्मूला दोस्तों एक सिंपल सा आप लोग को पता होगा, चाल गुणे समय करोगे, बच्चों को पता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय क्या कर दोगे, चाल